घना जंगल, चारों तरफ सन्नाटा, और उस सन्नाटे के बीच छुपा हुआ एक पुराना रहस्यमय विला। लोग कहते हैं जो भी वहां अंदर गया वो कभी पहले जैसा वापस नहीं लौटा। 3 दिन पहले की बात है। आदित्य और रोहन, 2 दोस्त जिनकी जिंदगी में एडवेंचर ही सब कुछ था, लेकिन उस दिन एक छोटी सी बात ने उन्हें ऐसी जगह पहुंचा दिया जहां से लौटना शायद मुमकिन नहीं था। आदित्य का कुछ लड़कों से झगड़ा हो गया और गुस्से में उन्होंने रोहन की बास्केटबॉल उठाकर दूर फेंक दी। वो गेंद सीधा जाकर उस पुराने सुनसान विला के अंदर गिर गई। रोहन ने घबराते हुए कहा, भाई, ये वही विला है ना जिसके बारे में लोग कहते हैं कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है। आदित्य हंस पड़ा, डरपोक मत बन, चल बस गेंद लेकर आते हैं। विला के चारों तरफ करीब 10 मीटर ऊंची दीवार थी, जंग लगा हुआ लोहे का गेट, और अंदर ऐसा सन्नाटा जैसे सालों से वहां कोई आया ही नहीं। आदित्य बिना सोचे समझे दीवार पर चढ़ गया। रोहन डरते डरते पीछे पीछे मोबाइल से वीडियो बनाता हुआ अंदर गया। जैसे ही दोनों अंदर पहुंचे, माहौल अचानक बदल गया। हवा भारी हो गई, चारों तरफ कौवों की आवाज और अजीब सी ठंडक। रोहन अभी इधर उधर देख ही रहा था कि अचानक आदित्य उसकी आंखों के सामने से गायब हो गया। आदित्य? कोई जवाब नहीं। डर के बावजूद रोहन अंदर आगे बढ़ा। तभी पीछे से अचानक आदित्य हंसते हुए कूद पड़ा। डर गया क्या? रोहन गुस्से और डर के बीच फंसा हुआ था, लेकिन तभी उसकी नजर पास के एक पुराने कुएं पर पड़ी। उसने अंदर झांका और उसका दिल जम गया। अंदर एक लाश थी, पानी में तैरती हुई, लेकिन जब उसने दोबारा देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। आदित्य ने कहा, ये सब दिमाग का खेल है, डर मत। और फिर उसने एक आइडिया दिया, जब आ ही गए हैं तो पूरा विला एक्सप्लोर करते हैं। रोहन मन मारकर मान गया। जैसे ही वो अंदर जाने लगे, पीछे का लोहे का दरवाजा अपने आप खुल गया। दोनों के शरीर में सिरन दौड़ गई। वो जल्दी से सीढ़ियों के पास छुप गए। कुछ देर इंतजार किया, लेकिन कोई नहीं आया। आदित्य ने फिर मजाक उड़ाया, हवा होगी। तभी बाथरूम से फ्लश की आवाज आई। इस घर में सालों से बिजली पानी नहीं था, फिर ये किसे? दोनों डरते हुए वहां पहुंचे। टॉयलेट खुद फ्लश हो रहा था। अचानक ऊपर से झूमर गिरा, बस बाल बाल बचे। रोहन चिल्लाया, हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन आदित्य नहीं माना, इतने लोग देख रहे हैं, हमें सच रिकॉर्ड करना है। दोनों आगे बढ़े। दूसरी मंजिल पर उन्हें एक अजीब कमरा मिला, जहां एक पुरानी ट्रॉली खड़ी थी। तीसरी मंजिल पर सारे कमरे बंद थे, सिर्फ एक दरवाजा खुला, अंदर खून के निशान। तभी दरवाजे की घंटी बजी और अचानक वही ट्रॉली उनके सामने आ गई, जैसे कोई बच्चा उसे चला रहा हो। अब डर अपने चरम पर था। उन्होंने एक कमरे में झांका। अंदर एक माँ अपने बीमार बच्चे को दवा दे रही थी। बच्चा बोला, मम्मी, बाहर 2 बुरे आदमी खड़े हैं। दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। अचानक पीछे से एक विशाल राक्षस जैसा प्राणी प्रकट हुआ। आदित्य की आवाज बंद हो गई। फिर उन्होंने शीशे में देखा, एक बूढ़ा आदमी पियानो बजा रहा था। अचानक एक ताकतवर आदमी आया और उसने उस बूढ़े को मार डाला। लाश को घसीटकर बेसमेंट में ले गया। दोनों भागने लगे, लेकिन हर रास्ता बंद। विला अब एक जेल बन चुका था। तभी उस आदमी के पीछे एक औरत आई और उसने उसे भी मार डाला। अब ये साफ था, यहाँ इंसान और आत्माएं दोनों मौजूद थीं। आदित्य ने खिड़की तोड़ी, भागने की कोशिश की, लेकिन तभी वही मरा हुआ आदमी फिर उनके पीछे खड़ा था। उसने रोहन को पकड़ लिया और घसीटकर बेसमेंट में ले गया। आदित्य पागल हो गया। वो पीछे भागा, लेकिन दरवाजा बंद। कुछ देर बाद दरवाजा अपने आप खुला। वो अंदर गया। दीवारों पर टॉर्चर के उपकरण, जैसे कोई कत्ल खाना हो। आखिर उसे रोहन मिला, लेकिन अब वो इंसान नहीं था। उसका शरीर छत से चिपका हुआ, सिर 360 डिग्री घूम रहा था। आदित्य ने भागने की कोशिश की, लेकिन बाहर निकलते ही वो हत्यारा दरवाजे पर खड़ा था, और इस बार बचने का कोई रास्ता नहीं था। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में वो विला एक सेना के जनरल का था। उसने कोई बड़ा राज लीक किया था, जिसके कारण उसे मार दिया गया। उसकी पत्नी ने अपने बच्चे को जहर देकर खुद को भी खत्म कर लिया, और उस घर में हुई हर मौत आज भी वहां जिंदा है। और जो भी अंदर जाता है, वो सिर्फ उस कहानी का हिस्सा बन जाता है। और आदित्य और रोहन शायद अब भी उसी विला में है,
किसी अगले शिकार का इंतजार करते हुए। बहू, ये घुटनों का दर्द अब सहा नहीं जाता। माँ जी, आप बैठिए, मैं अभी इन्हें बुलाती हूँ। माँ, आपको इतना दर्द हमने हर जगह दिखाया पर आराम नहीं मिला। बेटा, मैं भी सालों इसी दर्द से परेशान था। फिर ढाका में डॉक्टर अवधेश ठाकुर को दिखाया। अब मैं बिल्कुल ठीक। सच चाचा? तो मैं माँ को तुरंत ढाका ले जाऊंगा। अगर सच में आराम मिल जाए तो जिंदगी आसान हो जाएगी बेटा।